मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों की सूची तैयार कर रहा है। वर्तमान में एमपी बोर्ड के पास लगभग 15,000 वक्फ संपत्तियां दर्ज है। बोर्ड का संचालन 1954 के वक्फ एक्ट से हो रहा था, जिसे 1995 में वक्फ कानून के रूप में बदला गया। इसके बाद 2013 और 2019 में भी इस कानून में संशोधन किए गए और अब वक्फ संपत्तियों की पूरी जानकारी मांगी जा रही है। एमपी की वक्फ जानकारियों को लेकर एमपी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सन्नावर पटेल का कहना है कि वो जानकारी पूरी भेजेंगे और सबसे ज्यादा दिक्कतें बोर्ड के सामने अवैध कब्जों की हैं। कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 15,002 वक्फ संपत्तियां या कहे कि वक्फ औकाफ इंदराज है और उनसे संबंधित जो भारत सरकार द्वारा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, उनके द्वारा जो भी प्रश्न किए जाते हैं तो उसके उत्तर देने का हम लोग यहाँ से प्रयास करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो रिकॉर्ड जिस तरह से प्रॉपर होना चाहिए कि आपके पास संपत्तियां सर्वे से कितनी आई, आपके पास गजट नोटिफिकेशन से कितनी आई, आपके पास किसी के द्वारा दान पत्र के माध्यम से अर्थात कि वक्फ नामे के अनुसार कितनी आई, इन सब में कहीं ना कहीं जो पहले संकलन था वो प्रॉपर नहीं था। लेकिन हमने इन सबको संकलित करके और पूरी जानकारी देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आगे भी हम इसको पूरा दुरुस्त करते हुए सारी जानकारियां आगे पहुंचाएंगे। अधिकांश संपत्तियों पर लोगों के अवैध कब्जे हैं। समाज के ही लोगों के 99% संपत्तियों पर कब्जे हैं। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो कब्जे हटें। आपने देखा होगा कल भोपाल में हमने जो इज्तिमा स्थल भरता है, उस इज्तिमा स्थल पर जो दुकानें लगती हैं उन दुकानों का वेरिफिकेशन तक नहीं होता है कि ये दुकानदार कौन है, ये भोपाल के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, देश में किस हिस्से से आते हैं, ये लोग सही है या गलत है, कोई अपराधी तो नहीं है, कोई गलत गतिविधि में तो नहीं है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन तक इनका नहीं कराते थे और पट्टा नियम के तहत इनको दुकानें आवंटित नहीं की जाती थी, पारदर्शिता के साथ आवंटित नहीं की जाती थी। जब भारत सरकार ने पट्टा नियम बना दिया है, जब भारत सरकार के पट्टा नियम के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ दुकानों की नीलामी या किराएदारों को देना चाहिए, तो क्यों नहीं होता है? जहाँ नहीं होता है हम लगातार कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। हमने कल ही भोपाल के जो यतीम खाना है उसके जिम्मेदारों को हमने नोटिस दिया है। उसके पहले इंदौर में हमने जो पैरेलल वक्फ बोर्ड चलाने का प्रयास कर रहे थे, समानांतर वक्फ बोर्ड चलाने का प्रयास कर रहे थे, उनको भी कानून ने शिकंजों के अंदर डाला है, वो जेल की यात्रा पर हैं। मैं आपके माध्यम से ऐसे सारे लोगों को ताकीद करता हूं कि यह मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कानून से चलने वाला बोर्ड है और सब लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। जो भी कानून तोड़ेगा, कानून अपने अनुसार सख्ती से उनसे निपटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन मिरर।